मैं उसमें प्राइवेट में संस्था में दे रहा था वो, है ना? बहुत ऐसा हाँ जी, प्राइवेट में। प्राइवेट गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी था वो, है ना? नहीं। ऐसे बता रहा, लोग कहा था जरूर, लेकिन प्राइवेट था वो, प्राइवेट उसमें चला था वो। हाँ, तो अपन इससे संतुष्ट नहीं है ना, प्राइवेट को क्या करेंगे? क्या करेगी? क्या कब करेंगे? कब गिर जाएगी, कब कोई भरोसा है उसका? सही बात है। तो अब आप लोग समझ लें, ये सरकार अपने साथ क्या कर रही है और क्या करने वाली है। इस पे हमारे भाई सुखदेव जी प्रकाश डालेंगे, हमारे भाई। और ये सब आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हाँ, इधर आए। बाबूजी, आपके बीच में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष दीदी संध्या शाह जी आप हैं। जी। हाँ जी, और सुधा दीदी हैं। जी। ये सब कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। हाँ हाँ। और आज हमारे साथ जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और जो लाचारी हमारे ऊपर थोपी जा रही है भाजपा के शासनकाल में। 18 साल से इधर पिपरिया की धरती पे हाँ हाँ। भाजपा का विधायक है, हाँ, भाजपा। जो कभी किसी की सुनते नहीं है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जो घोषणा करते हैं कोई काम नहीं करते काम हैं। नहीं करते। तो बाबूजी, हम सब आदिवासी वर्ग से और अदर वर्ग से भी यही निवेदन करते हाँ, हैं। हाँ। देखो बाबूजी, सत्ता जिसके पास होती है वो समाज का प्रतिपालक होता है। अब वो पालक नहीं है, वो भक्षक बन गए हैं, भक्षक रक्षक बन नहीं गए, है। तो हम भक्षक क्या करें? तो हमें ऐसी सरकार को हटाना है ताकि हम कांग्रेस की सरकार को लाएं और बहन जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में शिक्षा से जुड़ें, स्वास्थ्य से जुड़ें, रोजगार से जुड़ें। इसलिए हम सब, आप सब भाई बहनों से निवेदन करने आए हैं कि हम लोग जगह 18 साल में जो हमने भोगा है। अभी हम गए थे, एक गांव था मोह गांव। आप लोग तो बहुत अच्छे हालात में हैं। वहाँ तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मटकुली से लाते हैं, कोई कहीं कहीं से लेके आते हैं। रहने के लिए ढंग के घर नहीं है, टीन है, झोंपड़े हैं, उनको निकालना चाहिए। वो हम लोगों पे गुस्सा निकालते हैं। अब हम भी उनको कुछ नहीं कहते कि भाई, आज तक जो भी व्यक्ति गया, भाषण दिया और उनको बस बातें दे के लौट के जाता, तो उनके अंदर तकलीफ भरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो नहीं जानते कि भाई वो तकलीफ के जिम्मेदार हम नहीं हैं, एक भाजपा के लोग हैं। और हम आप मिल के हैं कि भाई हमने उनको सत्ता में लेके आए। तो हम आप सबसे बाबूजी यही निवेदन करने आए हैं। अब ये गुड़िया 9वीं पढ़ी है, अब 9वीं पास है, तो इसको कौन सा जॉब मिलेगा? कम से कम 12वीं होना था, BA फाइनल होना था, या किसी विषय विशेष में डिग्री होना था। तो ये लोग हमको अशिक्षित रखकर, हमको धर्मांध बनाकर, गुलाम बनाने के षड्यंत्र में है। आपसे यही अपील, आशा है बाबूजी कि सब बच्चों से पढ़े निकले लेकिन नौकरी क्यों नहीं मिलेगी जी किसी समाज के? जी एक तो ऊपर उसके आदमी होना जी बाबूजी, या उसका जेब होना। जी बाबूजी, जैसे मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा जी बाबूजी, जी खूब डिग्री पास हुई जी मैं, जी जी लेकिन मुझे कोई खींचने वाले तो हो। बाबूजी, यही प्लेटफार्म देने हम आपको आए हैं। हाँ। हम उधर से आके कुछ करेंगे, ये हम ये सब- वायदा नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ का किसी की परिवार बाबूजी, मेरी बात एसपी है, किसी परिवार एसपी है, कलेक्टर है, बाबूजी, मेरी विनती सुन लो थोड़ी सी। हम यही वही चाहते तो परिवार जाएगी हैं, नौकरी में। इन बच्चों को आप अपना नेता बनाएं, ताकि ये पिपरिया के मंच पे, होशंगाबाद जिला के मंच पे या प्रदेश के मंच पे पहुंच के आप सबके हक अधिकारों के लिए लड़ सकें। हम ये नहीं करें बाबूजी, हम आपका भला करते हैं, आप खुद इतने सक्षम बनो कि अपना भला कर सकें। बिल्कुल। हम तो आपसे निवेदन करने आए बाबूजी, कांग्रेस का एक मंच देने आए, एक प्लेटफॉर्म देने आए हैं। तो आपसे यही आशा और आपसे उम्मीद है बाबूजी कि आप अपने बच्चों को, जो आपने पढ़ा लिए हैं, इनको नेता बनाएं, पदाधिकारी बनाएं आप। और दीदी जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष के नाते ये आपकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपके पास आए हैं। तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, यही निवेदन करूँगा। ऐसा है जैसे नेता तो बन सकता है, लेकिन समाज में एकता चाहिए। तो वो एकता हम आप मिल के बनाए, कोई दूसरा नहीं आएगा। हाँ, समाज में एकता चाहिए जी, और जो भी बच्चे हैं लड़ना चाहिए बातों में, और आएगी बुलंद आएगी, कोई ना कोई नया आई जाएगी। बस आप यही आशीर्वाद दें और इन बच्चियों को यहाँ से लीडरशिप के लिए तैयार करें और चुनाव में पंजाब पे वोट दें, क्योंकि 20 साल से ये सरकार शासन में है। इसने बहुत बुरी तरीके से हमारे समाज को पिछाड़ दिया है, धन से, बल से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर तरीके से। तो बाबूजी, इसको लड़ने के लिए सक्षम बनाना है। हमको वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हम उसका उपयोग करें, ना कि लठ चलाएं, गाली दें, बंदूक उठाएं। ये रास्ता नहीं है बाबूजी। तो इस सरकार को हटाना, इसी आशा विश्वास के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारी जिला अध्यक्ष दीदी से, वो भी आपसे बात करें। तो भैया पूरे जी
एक विधानसभा या पूरे देश के लोग एकजुट हो है तभी, और विचार इसको विचार भी करना चाहिए नहीं भाई। तो देश कैसे बनेगा, समाज कैसे बनेगा? हम और आप मिलके हाँ। वहाँ जाएंगे, और- एक साथ इकट्ठे होंगे। और चेहरा भी बदलना जरूरी था। बहुत बोल कहते हैं कि एक ही रोटी को खाओ रोज की तो अच्छा थोड़ी बहुत बढ़िया लगेगा, बाबूजी, तो बहुत रोटी अच्छी बात पलटना कही। चाहिए। कुछ समय हमारी दीदी को आप सुन ये लें। हर लोग की ये सोच रहता है एक ही तवा में एक ही रोटी को रोज के खा रहा साल है, हाँ जी 18 साल उसको रोटी को पलट दो। हाँ जी हाँ जी। तो 2 मिनट बाबूजी हमारी दीदी को सुन हाँ लें। बिल्कुल बिल्कुल, आज कहिए आप। आपके गांव में आए हैं, जी आपसे मिलने आए हैं। जी। जो आज की व्यवस्था है उसको देखते हुए आज की व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं। बदलना चाहते हैं, बदलना चाहिए। है ना? निर्णय आप लोग को करना है। ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हम एक एक व्यक्ति से वो मत का जो है वो बदलेगा। अगर अपनी दशा और दिशा को बदलनी है तो अपन को भी बदलना पड़ेगा और एकजुट होके एक जगह अपने मताधिकार का उपयोग करना है। अगर आज अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करें ना, हमारी शासन व्यवस्था, आप बोले हमारा रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जितने सरकारी निकाय थे सब बिक गए, ठेके में चले गए। वोट पता नहीं नहीं, हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र ही रहने दे। ये व्यापारियों के हाथ में चला गया है, सबका व्यवहार बना के कर रहे हैं और हमको सेवा के भाव से देश को चलाना है और चलाना आता है कांग्रेसियों को सेवा के भाव से। जब देश आजाद हुआ उस समय व्यवस्था में कुछ नहीं थी, तो भी इतने स्कूल बने, सारी व्यवस्था जुटाई और कहाँ ला के पहुँचाई है। और इन व्यापारियों के हाथ में देश आने पे पूरा व्यापारीकरण हुआ। व्यापारी के हाथ में जाने से इतना महंगा है। अब महंगाई आई है, महंगाई के मार से अपन महिला जूझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1000 रुपए तो दे रही है पर उससे ज्यादा तो लूट रही है। लूट रही। अरे कहाँ से दिया वो? आप पब्लिक से नहीं, तो लिया, पब्लिक से ही है, वो हमारा पब्लिक पैसा से हमको बटोरा। हमारा पैसा है वो, अपने अपन पैसा को अपने को समझना दे है। रहे है ना, वो अपना पैसा है। हाँ, अपनी ही अपना है। पैसा अपने को दे रही है। उस लालच में, किसी भी लालच में बहकावे में नहीं आए और अपने मत का उपयोग करें, एक जगह करें। आपको खुद अपनी ताकत बननी होगी, एकजुटता लानी होगी। हम आपके साथ खड़े हैं, पर आपकी ताकत मिलेगी तब हम कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? धन्यवाद। अतुल भाई हम आप लोगों के बीच में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम और आप एक ही जगह खड़े हुए हैं। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, है ना? तो अब इस परेशानी की सबसे बड़ी जड़ क्या है? सरकार और लगातार 15 साल हो गए ना। तो इन 15 सालों में आपने क्या देखा? महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा का स्तर गिरा, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी नहीं मिल पा रही हैं जितनी हमको मिलना चाहिए था। इन 15 सालों में पूरी की पूरी हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो इन्होंने खत्म करके रख दी। आज हम संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको एक समानता का अधिकार दिया था कि हम बराबरी का दर्जा पाएं, लेकिन आज हमारे संविधान से छेड़छाड़ होने लगी। क्यों होने लगी है? क्योंकि वो हमें बिल्कुल जो हमको आरक्षण मिला उस आरक्षण को भी वो अब खत्म कर देंगे। भाजपा सरकार इस पे तुली है कि हम इस आरक्षण को भी खत्म कर दें। तो आज समय आ गया है उनको जवाब देने का। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। आप बताइए कि महिलाएं सुरक्षित हैं? आए दिन हम सुन रहे हैं कि फलानी जगह फलानी लड़की के साथ गलत काम हुआ। मणिपुर की एक घटना आपको बताती हूँ मैं। मणिपुर में 2 आदिवासी बेटियों के साथ, बहनों के साथ निर्वस्त्र करके और उनको उस भीड़ में चलाया और उनको नोचा गया है, हमारी बहन आदिवासी बेटियों को। अब आप समझिए कि इस सरकार ने उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया, ना उनको पकड़ा और ना कुछ किया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप सोचिए कि इस सरकार को हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, कहाँ तक करेंगे? मोदी ने मीडिया पे एक बार भी उस घटना को नहीं कहा,
नहीं कहा, तो हमारी बहन बेटियां अभी ये मातनी की घटना है 3-4 महीने पहले की, कि वो काम करने महिलाएं आती हैं, उस महिला को साथ गलत काम भी किया और उसको मार भी डाला, बनखेड़ी के सांडिया के पास जो मातनी है, बनखेड़ी में भी एक महिला थी, उसको जहर दे के वहाँ डाल दिया, उसके साथ भी गलत काम किया। तो इस सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमको इन सब चीज़ों का बदला अगर लेना है तो हमको इस सरकार को फाड़ के फेंकना होगा, और जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे तब तक ये हमें तोड़ते रहेंगे, तोड़ेंगे ये हमें, तोड़ेंगे अभी हमको 200-400 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे एक रात में। ये तो देश को भी ये बदलने की बहुत हो गई, बहुत नहीं, बदलने की कोशिश ये हमको एक रात में कर देते और हम बदल जाते हैं, और फिर जैसे 15 साल से जो चला आ रहा है ना, वही का वही हमको भोगना होगा। तो इस बार आप लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि हम वोट कहाँ करें, हमारा एक कीमती वोट बहुत बड़ा है, उसको हमको अब बदलना है। अभी तक आपसे आगे कहते हैं भैया कमल पे वोट दे देना और कमल को जिताना है, जिताने के बाद आपको क्या मिला, घर से बेघर की है आपकी, बाद में सुध ली, हाँ वो तो पहले विस्थापित आपको कर दिया, लेकिन आपके राशन कार्ड नहीं बने होंगे, आज वही है। नहीं राशन कार्ड नहीं बने होंगे, और 2017 से जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों की पेंशन भी नहीं आई है, विस्थापन वालों की पेंशन नहीं बनी। मुझे पूरा जगह जगह में जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है पेंशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो अब इस बार नहीं बने, कमल पे बिल्कुल मोहर नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है देश में तो हम जैसी बहन बेटियों के ऊपर हो रहा है। तो महिलाओं से बस ये बात कहना चाह रही हूँ कि आज मणिपुर की बेटी है या बनखेड़ी की बेटी है या कहीं की बेटी है तो वो हमारी समाज की, हम महिलाएं हैं तो वो भी महिला है, उसकी पीड़ा को समझिए आप लोग, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, कल उनके साथ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो ऐसी सरकारों को हमको बदलना है, और इस बार बिल्कुल कमल पे हमको मोहर नहीं लगाना, नहीं बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं चुनना हमको।